तो गाइस ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ पे बेस्ड है और फ्यूज़ की हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर फ्यूज़ की रेटिंग हमें पता हो। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की रेटिंग हम लोग जानते हैं, जो भी डोमेस्टिक पर्पस यूज़ किया जाता है वो क्या होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ये सब डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं जो घर में अप्लाइंसेस होते हैं। तो अगर ये हमारे पास सपोज फ्यूज़ है और इसकी रेटिंग कितना दे रखा है, इसने रेटिंग दे रखा है 3 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस आई की वैल्यू रेटिंग, इस फ्यूज़ की रेटिंग 3 एम्पियर है, इसका मतलब ये होता है कि ये मैक्सिमम करंट परमिट कर सकता है उसकी वैल्यू 3 एम्पियर है। इसका मतलब 2.5 एम्पियर करंट इसके थ्रू जा सकता है, 2.25 जा सकता है, 2 एम्पियर जा सकता है, 1 जा सकता है। लेकिन जहां करंट की वैल्यू 3 एम्पियर से एक्सीड करी, 3.1, 3.2 या 3 से जो भी एक्सीड करेगी, इसका जो वायर है, ये वायर अंदर वाला ये मेल्ट कर जाएगा, ठीक है, और मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ताकि जो ये अप्लाइंसेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल है, वो सेफ रहे। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये तो हमारा सिनेरियो हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक केटल है, इस केटल की जो पावर दे रखा है, पावर P इक्वल्स टू 750 वाट है। अब कुछ लोग सोचेंगे कैसे पता चला ये पावर है, यूनिट से पता चला कि इसका पावर ये दे रखा है, ठीक है, ये पावर की वैल्यू दे रखी है, और ये पावर तब ये कंज्यूम करेगी या लेगी जब वोल्टेज 220 वोल्ट होगा। तो 220 वोल्ट दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। अब तीसरी बात, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, इसे हम लिख देते हैं मैक्स वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम करंट विच इज परमिट बाय द इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इस पावर के लिए इस वोल्टेज पे केटल क्या करेगी, कुछ करंट विड्रॉ करने की कोशिश करेगी। अब क्या क्या हो सकता है, वो जो करंट आएगा इलेक्ट्रिक केटल को जो रिक्वायर्ड है, वो करंट की वैल्यू 3 एम्पियर से कम हो सकती है। तो ठीक है, फ्यूज कहेगा ले जाओ करंट, यूज करो, केटल नॉर्मली यूज होगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो करंट रिक्वायर्ड है केटल को इस पावर पे ऑपरेट होने के लिए, वो करंट की वैल्यू 3 एम्पियर से ज्यादा आ जाए, जो फ्यूज लगा हुआ है उसकी रेटिंग से ज्यादा आ जाए। तब क्या होगा, करंट जाएगा? आंसर है नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उससे पहले ही ये वायर मेल्ट हो चुका होगा। जब ये वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो कोई भी करंट केटल तक नहीं पहुंचेगा, कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। मतलब केटल डज नॉट वर्क। वहां कोई भी अप्लायंसेस होता तो वो वर्क नहीं करता। लेकिन कब? जब करंट विड्रॉल बाय द अप्लायंसेस मोर देन द वैल्यू ऑफ रेटिंग ऑफ करंट, जो रेटिंग है आपका फ्यूज का जो रेटिंग है उससे ज़्यादा हो जाए तो सवाल पैदा होता है कैसे पता चलेगा कि ये केटल काम करेगी कि नहीं करेगी। तो सिंपल है, आप कहोगे कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, हम लोग करंट की वैल्यू निकालते हैं। अब करंट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला करंट आई चाहिए, तो आई निकालने के लिए पहले आई निकाला जाए, पहला काम। जब आई निकाल, प्लान कर लेते हैं पहले कि पहले हम आई निकालेंगे। जब आई निकाल लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये आई की जो वैल्यू है, ये आई इस 3 एम्पियर से बड़ा है या 3 एम्पियर के बराबर है या फिर 3 एम्पियर से छोटा है। ये 3 बातें हो सकती हैं। उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन देंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक केटल है क्या होगा, कैन दिस केटल बी यूज्ड इन सर्किट विच, जो भी फ्यूज है ये सर्किट में यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अब बताइए, पहला काम फॉर्मूला, करंट कैसे निकाला जाए। पी आई और वी में रिलेशन, P इक्वल्स टू क्या होता है, आई वी होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे P इक्वल्स टू आई वी। दैट मीन्स अगर इसे हम I को सब्जेक्ट बना लें तो I इक्वल्स टू P बाई क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, वेयर P इज अ पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस और V किस वोल्टेज पे ऑपरेट किया जा रहा है। तो P की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, विच इज 750 वॉट अपॉन 220 वोल्ट। अब ये जो I की वैल्यू आएगी, I एम्पियर में आएगा। कैसे पता चला एम्पियर में, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही यूनिट है, तो एम्पियर में आएगा। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 12 3 जा। अब यहां पे आप हमेशा रफ कर लिया करिए, है ना, उसी पेज में। तो हम लोग 75 को डिवाइड करेंगे
22 से, तो 22 3 जा 66 होता है। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, डेसिमल ले जाएंगे 0। अब 24 जा हो जाएगा 88, 2 बचेगा, छोड़ो, इतना काफी है हमारे पास। इसका मतलब कि जो आई की वैल्यू हमारे पास आई है, आई की वैल्यू 3.4 एम्पियर अप्रॉक्स आई है, या इससे हम लोग कहेंगे ज्यादा करंट की वैल्यू आएगी। इसका मतलब केटल जब भी स्विच ऑन किया जाएगा, सर्किट को स्विच ऑन किया जाएगा, तो जो करंट यहां से चलने की कोशिश करेगा उस करंट की वैल्यू 3.4 एम्पियर होगी। लेकिन फ्यूज की रेटिंग 3 एम्पियर है। अब सोचिए क्या फ्यूज होगा, फ्यूज का क्या होगा, फ्यूज सुसाइड कर लेगा, मेल्ट हो जाएगा उसका वायर। इसका मतलब कि यहां करंट पहुंचने से पहले, वहां एनर्जी पहुंचने से पहले यहां पे सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगा। अब आंसर करते हैं। तो हम लोगों ने देखा इतना पार्ट, तो ये आप जस्टिफिकेशन में लिखोगे, ये ध्यान रहे कि ये बात हम लोग कहां लिखेंगे, जस्टिफिकेशन के लिए कैलकुलेशन दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि सर ये वर्क करेगी या नहीं करेगी, अलग की बात है कि पता बाद में चला है, पता बाद में चला है, जस्टिफिकेशन करने के बाद पता चला कि इलेक्ट्रिक जो केटल है यो यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए पहले। तो यहां पे आंसर लिखेंगे नो, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल कैन नॉट बी यूज। इलेक्ट्रिक नो सिर्फ लिख देंगे तब भी आपका चलेगा। इलेक्ट्रिक केटल कैन नॉट बी used in given circuit। तो एक पार्ट आपका ये हो गया आंसर का। सेकेंड, यहां पे हेडिंग डाल देंगे जस्टिफिकेशन। और जस्टिफिकेशन में हम लोग ये सारी बातें लिख देंगे, प्रॉपर आप ब्लैक हेडिंग डालोगे। अब ये आ गया, फाइनल आंसर करना है। आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस required current for kettle is more than the current rating of fuse, तो लिखेंगे since required current for kettle more than the fuse rating of current, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज लिख देंगे यहां पे, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, तो ये आप लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं बोर्ड के मार्किंग स्कीम पे कि बोर्ड इस पे कैसे आपको मार्क्स देगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बात लिखने के नो होगा या यस होगा, सिर्फ इतना लिख देंगे तब भी आपको मिलेगा नंबर। बाकी तो ये हमने और साफ तरीके से लिखा है, तो हाफ मार्क्स आपको यहां मिल जाएगा। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 1.5 और बचा, तो ये फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स मिल गया, वैल्यू निकालने का ये हाफ मार्क्स मिल गया, आई की वैल्यू निकालने के लिए हाफ मार्क्स मिल गया जो 3.4 एम्पियर अप्रॉक्स निकाले हैं, और फाइनल ये कंक्लूड करने का अपनी बातों को हाफ मार्क्स मिल गया। तो दैट इज द ब्रेकिंग मार्क्स ब्रेकअप। 2 मार्क्स कहां कहां आपको मिलेगा।